भाग्योदय और शक्ति के 10 दिन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। नवरात्र के ये 10 दिन आपके लिए सुख, सौभाग्य, शांति, साहस और निर्भयता लाने वाले हैं। आज यानी कि नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा की तृतीय स्वरूप यानी कि मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है और ये रूप शांति, साहस और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। बाघ पर सवार मां का तेजस्वी रूप भक्तों को निर्भय बनाता है, वहीं उनका सौम्य स्वरूप शांति और सुख प्रदान करता है। और बड़ी बात यह है कि आज और कल दोनों ही दिन भक्तों को मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद मिलने वाला है। तो आज के शो में हम मां चंद्रघंटा की पूजन विधि विधान के बात तो करेंगे, साथ ही साथ चर्चा ग्रहों की चाल की भी होगी, नक्षत्रों के सहयोग पर भी बात होगी। आप रहिए हमारे साथ। तो देश भर में नवरात्र महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर शहर आस्था और भक्ति का भाव देखने को मिल रहा है। मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त देवी मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। मां चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाला कहा जाता है और मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण मां को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता चंद्रघंटा साहस और शक्ति में अपार वृद्धि करती हैं। मां के दर्शनों के लिए मंदिरों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और इस समय भी दिल्ली से लेकर मुंबई तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्र उत्सव का तीसरा दिन और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के मुंबा देवी माता रानी के दरबार में और तस्वीरों के माध्यम से देखें किस तरीके से एक बड़ी संख्या में देवी भक्त यहां पर मौजूद हो रहे हैं। न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से यहां लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ माता रानी का दर्शन करने के लिए। और ऐसा हो भी क्यों ना, वैसे तो मुंबा देवी मंदिर हमेशा से ही यहाँ पर भीड़ होती है, लेकिन जब बात नवरात्र की आती है तो हर कोई यहाँ पर खुद के लिए आना चाहता ही है, अपनी मिन्नतें लेकर माता रानी के दरबार में पहुंच जाता है। जिस तरीके से लगातार भीड़ भी बढ़ती जा रही है लोगों की, वैसे सुरक्षा भी मद्देनजर पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा माता रानी से बात करते हैं। माता रानी का दर्शन करने के लिए माता रानी आई हुई है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी आप सजी हुई है। ये बताइए कि क्या क्या ले लिया है आपने? ये लिया, ओटी लिया है, हल्दी, कुमकुम, नारियल। अच्छा मैम, ये बताइए कि नवरात्रि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का महालक्ष्मी में है, यहाँ पर मुंबा देवी है। मीठा बनाया है, माँ की पसंद की खीर पूरी बनाई है कि माँ आ जाए हम सबकी रक्षा करने के लिए, और पूरी मुंबा देवी की रक्षा वो करती है। माना गया है कि जो कुछ भी यहाँ पर आकर मांगते हो आप वो पूरा हो जाता है। इसी वजह से देश दुनिया से एक तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद हो रही है और स्पेशली नवरात्र उत्सव के आज तीसरे दिन। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। तो नवरात्र के तीसरे दिन देश भर के मंदिरों में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। मुंबा देवी मंदिर में भी जमकर श्रद्धालुओं की रौनक नजर आ रही है। देखिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे की रिपोर्ट आपने अभी देखी है, लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको तीसरे दिन की रौनक दिखाते हैं। कहां कहां पर है, पूरे देश में अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही। मां चंद्रघंटा की आराधना में लोग लीन है और इस बार मां की पूजा का हमें 2 दिन अवसर मिल रहा है, 2 दिन लाभ मिल रहा है। तो इस बार तृतीया तिथि 2 दिन यानी कि आज से कल तक ये तृतीया तिथि रहेगी और इसी वजह से नवरात्र भी इस बार एक दिन ज्यादा यानी कि 10 दिन के हैं। तो मां चंद्रघंटा हमें साहस, शक्ति, आत्मविश्वास पाने का वरदान देती हैं और इस दिन मां की पूजा से हर तरह के भय से मुक्ति मिल जाती है। मां चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है और इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है और इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और ये युद्ध की मुद्रा में होती हैं। वहीं तंत्र साधना में मां चंद्रघंटा मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है और इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। आप मां की पूजा करते समय उन्हें दूध या फिर दूध से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाएं। यानी कि 2 दिन मां की कृपा पाने का मौका है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इसी पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस नवरात्र किस तरह की ग्रह दशा है और कैसे इसका लाभ आप पा सकते हैं आने वाले दिनों में, इस पर भी बात होगी। लेकिन पहले मां के इस रूप की ही बात करेंगे, यानी कि चंद्रघंटा रूप की। नंदिता जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ राज मिश्रा जी मौजूद हैं, वान्या आर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं और पंडित दिवाकर त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अहम, और ये आज ही की तारीख है नंदिता जी,
नवरात्र इस बार 10 दिन के हैं क्योंकि तृतीया चतुर्थी 2 दिन मनाई जानी है, जरा इसका महत्व बताइए क्या है। जी, ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जीएनटी के सभी दर्शकों को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। और ये बात सच है नवजोत जी कि इस बार 2 दिन माँ ने एक एक्स्ट्रा दिन दिया है कि ठीक है 9 दिन तो आप मुझे मेरी पूजा करते हो, लोग लीजिए इस बार 1 दिन और एक्स्ट्रा लीजिए। और तृतीया तिथि जो है 2 दिन मनाई जाएगी। और तृतीया तिथि को मनाने के लिए इसलिए भी है कि तृतीया चतुर्थी का संयोग बन रहा है, लेकिन वैधृति योग बन रहा है। वैधृति योग में कोई भी नया तिथि को शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए भी तृतीया जो है मॉर्निंग में कल सुबह लगभग 7:30 बजे तक का रहेगी, 7:18 तक का। लेकिन उसके बाद वैधृति योग की वजह से तृतीया तिथि कंटिन्यूड रहेगी और कल भी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही सौम्य है, बहुत सुंदर है, बहुत सॉफ्ट एनर्जीज उनकी होती है। साहस के लिए, करेज के लिए उनको प्रे किया जाता है। आप देखिए जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ना, इट्स अ प्रोसेस। एक शक्ति के स्वरूप के हर स्वरूप की पूजा होती है। जब कौमारी स्वरूप था वो हिमपुत्री के रूप में फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड डे में उन्होंने तप करा, तप करके उन्होंने ब्रह्मचारिणी का रूप धरा और वहां से उन्होंने महादेव को प्रसन्न कर उनके साथ उनको अपना वर प्राप्त करने के लिए एक अपनी मनोकामना पूर्ण करी। अब चंद्रघंटा के रूप में वो विवाहिता हो जाती हैं और इसीलिए उनके लिए बहुत सुंदर उनके मुकुट में चंद्राकार सुशोभित चंद्रमा हो जाते हैं और यहाँ से वो अपनी विवाहिता जर्नी को शुरू करती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो चंद्रघंटा के स्वरूप को जब हम पूजा करते हैं और इनके जो ये जो ग्रह को, प्लैनेट को कंट्रोल करती हैं, वो मंगल नहीं होता है, वो बुध होता है। बुध के साथ साथ शुक्र को वो कंट्रोल करती हैं जी। तो अगर आपके इन दोनों ही एरियाज में कोई तकलीफें आ रही हैं, परेशानियां हैं, अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके व्यापार से रिलेटेड आपको दिक्कतें आ रही हैं, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, तो माँ चंद्रघंटा क्योंकि विवाहिता स्वरूप भी है, शेर पे बैठी भी बिल्कुल करेज के साथ आगे बढ़ रही है, तो आपकी सारी इग्नोरेंस, सारी ही परेशानी को हटा करके एक बहुत अच्छी जीवंत स्थिति में आपको लेके जाती है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तमाम मनोकामनाएं पूरी करती है माँ। लेकिन दिवाकर जी, मनोकामनाएं पूरी कैसे होंगी, कैसे करें माँ की आराधना? नमस्कार सभी विद्वजनों को, नमस्कार सभी दर्शकों को प्रणाम। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्र में तिथि की वृद्धि हो रही है, तो चारों तरफ शुभता का वातावरण है और शुभ ही होगा। माँ की कृपा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि 9 दिन जब हम पूजते हैं तो माता की कृपा मिलती है, लेकिन जब हम 10 दिन पूजेंगे, 1 दिन बढ़ रहा, तो निश्चित तौर पर माता का बढ़ा हुआ कृपा हम सबको मिलने वाला है, इसमें संदेह की बात नहीं है। दूसरी बात कि माता चंद्रघंटा का दिन है आज, शुक्र को मजबूत करने का दिन है, मंगल को मजबूत करने का दिन है। कल भी कुछ पंचांगों में तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है, लेकिन हम काशी के पंचांगों की बात करेंगे। यहाँ पर हम स्पष्ट कर देंगे, चूंकि हम प्रयागराज से हैं और प्रयागराज से पूर्वी क्षेत्र के जो भी पंचांग हैं उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है। तो थोड़ा सा हम स्पष्ट जरूर करेंगे यहाँ पर कि पंचांग में जो काशी के पंचांग है, महावीर पंचांग है, उसमें स्पष्ट रूप से चतुर्थी तिथि की वृद्धि दिख रही है। इसलिए माता के चतुर्थ स्वरूप की 2 दिन उपासना की बात कही जा रही है। खैर कोई बात नहीं, तृतीया तिथि में भी आप माता की उपासना करें, चतुर्थी में भी करें, दोनों दिनों दोनों माताओं का दर्शन पूजन करेंगे तो आपको लाभ ही मिलेगा। रही बात कि कैसा योग बन रहा है, कैसा संयोग बन रहा है, तो सबसे बड़ी बात की ग्रहों की स्थिति पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लें कि ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। कोई भी ग्रह नवरात्र के दौरान बदल नहीं रहा है। बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, बुध अपनी राशि में विद्यमान है, बुधादित्य योग के साथ विद्यमान, तो बुद्धि का कारक ग्रह अगर अपनी राशि में है तो निश्चित तौर पर जो भी लोग माँ भगवती की आराधना करेंगे उनको बुद्ध का बल मिलेगा, ज्ञान विवेक का प्रभाव बढ़ेगा उनके जी। बिल्कुल। चलिए मैं लौटती हूँ एक बार, माँ को प्रसन्न कैसे करना है, पूजा अर्चना है, और इस बार क्या किन खास बातों का ख्याल रखना है, राजी जरा समझा दीजिए पहले। देखिए, अगर माँ को प्रसन्न करने की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं एक बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मुझे लगता है जीएनटी लगा लीजिए, बैठ जाइए, माँ प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि आप जीएनटी में मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक्चुअल में एक मंदिर की तरह ही दिखता है। पूरे दिन आपको अलग अलग जाके दर्शन हो सकते हैं,
मंदिरों के दर्शन हो सकते हैं, पूजा कैसे करनी है, कथाएं पूरे दिन चर्चा हो सकती है। नहीं, वो तो आप ही लोग बताते हैं ना आके। मतलब किसी भी तरीके से, और वो घर में अगर लगा रहेगा तो घर के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। सबसे पहले माँ को प्रसन्न करने का सबसे पहला तरीका मुझे लगता है एक मंत्र के साथ हम लोग हाथ जोड़ करके प्रारंभ करें। और जो दर्शक अपने घर में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि एक्चुअल में मां प्रसन्न हो जाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो एक बहुत सुंदर मंत्र है, शरणागत दीनार्थ प्रत्राण पारायणे सर्वस्याते हरे देवी नारायणी नमोस्ते। हाथ जोड़ करके आइए मेरे साथ एक बार, बस मां से जो भी हृदय में प्रार्थना करना है उसको कर लीजिए। अपने टीवी को ही मंदिर समझ करके हाथ जोड़ दीजिए और मैं कहता हूं निश्चित रूप से कामना पूरी होगी। फिर सावधानियों के बारे में और कैसे पूजा करें उसकी चर्चा करेंगे। आइए। ओम शरणागत दीनार्थ परित्रायण पारायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोले जगत जननी माता जगदम्बा की जय। तो शास्त्र ने एक बात बहुत स्पष्ट कहा है नवदोष जी की, पुत्रो जायते पुत्रो माता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। और मैं दोबारा उसमें अपने शब्द पर जाऊं, जहां ब्रह्म ने सुंदरकांड के अंतर्गत भगवान राम ने एक शब्द कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपको सिर्फ माता के पास श्रद्धा से जाने की आवश्यकता है। जैसे कोई भी पुत्र ने अपने जीवन में कितना भी मां को रुष्ट करने वाला कार्य किया हो, लेकिन वो अपने मां के पास श्रद्धा पूर्वक पहुंच जाए और हाथ जोड़ करके मां से सिर्फ प्रार्थना कर ले, अपने जो किए गए अपराध हैं उनके लिए उनसे क्षमा प्रार्थना कर ले, तो मां निश्चित रूप से उसको क्षमा कर देती है। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में भगवान राम ने एक शब्द कहा, तज मद मोह कपट छल नाना। कैसे मां या परमात्मा किसी को स्वीकार करता है, क्या हमको जीवन के अंदर करना चाहिए जिसको ब्रह्म स्वीकार करे या मां स्वीकार करे, उसका वर्णन सुंदरकांड के अंतर्गत किया गया कि परमात्मा स्वीकार करता है तज मद, अहंकार को त्याग करके, तज मद मोह कपट छल नाना। जितना कपट है, मद है, मोह है, अहंकार है, इन सबको त्याग करके, ये समाज के लिए हो सकता है लेकिन परमात्मा के लिए नहीं होना चाहिए। जब मां की शरण में जाए तो इन सभी चीजों को त्याग करके अगर उनकी शरण के अंतर्गत जाते हैं तो मां निश्चित रूप से स्वीकार करती है। और यही सावधानी, खैर इस नवरात्र में तो मुझे लगता है वाकई में त्यागना चाहिए। यही वो नवरात्र है जो कामनाओं को पूर्ण कराने वाला नवरात्र है। मुझे लगता है जो चाहे बहुत दिन तक देख लिया जाए उठा करके, ये पहला नवरात्र है जिसके अंदर लगातार 5 दिन रवि योग, जो कि आपकी प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए से सुंदर विषय नहीं होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग 2 दिन वर्णन मिल रहा है, 2 दिन मिल रहा है। दीपुष्कर योग मिल रहा है, बुद्धादित्य योग की चर्चा ही की गई है। तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक जो आपके पास है वो लेकर के जाइए, सात्विक भोग इत्यादि लेकर के जाइए, आदि शक्ति को अर्पण कीजिए। और आज तो वैसे अगर बात की जाए, चंद्र घटायाम यस्याह जहां चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर अलहतकारी चंद्रमा विराजमान है, जो आपको चाहे जितना तनाव है उस तनाव से आपको निकाल करके सात्विक परिस्थिति में लेकर के जाती हैं, आपके जीवन के रास्ते को तैयार करती हैं। आज उन देवी का एक्चुअल में दिवस है। तो ये नवरात्र मेरे दृष्टि में कामना पूर्ति का एकमात्र माध्यम है। सिर्फ आवश्यक है कि श्रद्धा से हम और वो कामना पूर्ति कैसे करनी है ये हम मान्या जी से जानेंगे राशिवार, और साथ ही साथ योग किस तरह के बन रहे हैं और वो योग क्या संकेत देते हैं, किस तरीके से उसका फायदा उठा सकते हैं हमारे तीनों खास मेहमान नंदिता जी हैं, राज मिश्रा जी हैं, दिवाकर जी वो हमें बताएंगे। लेकिन हम राशिवार आगे बढ़ते हैं। मान्या जी, देखिए हमने मां चंद्रघंटा की महिमा के बारे में जान लिया, अब भी चाहें तो इस पर 2 लाइनें बता सकती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो योग बन रहे हैं किस तरीके से आने वाले समय में या इस बार इसका लाभ उठाया जा सकता है? धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जय माता दी, ओम धूम दुर्गाय नमः। अभी जो है जो योग बन रहे हैं, जो खास संयोग बन रहे हैं, जैसा कि अभी सब लोग भी बता रहे थे, 5 रवि योग हैं, इसमें पुष्कर योग है, 2 बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी आ रहा है। और अब अगर आप आगे भी देखते हैं तो 5 ग्रहों का परिवर्तन है। अगर हम स्पेशली अक्टूबर की बात अगर कर लें तो मैं 2 मिनट का समय लूंगी। इसमें बुध जो है 3 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद 24 अक्टूबर को फिर से होगा। अभी जो है उसके बाद शुक्र जो है 9 अक्टूबर को अभी सिंह में है, फिर उसके बाद कन्या में जाएंगे। सूर्य जो है तुला राशि में जाएंगे, ये 17 को जाएंगे। उसके बाद मंगल जो है 27 अक्टूबर को तुला से वृश्चिक में जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर को कर्क में जाएंगे। तो ये सारे ग्रह आने वाले समय में बहुत अच्छा इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध तो अभी वैसे भी अपने ही घर में बैठे हुए हैं,
तो उच्च की स्थिति बना के बैठे हुए हैं, साथ साथ उसमें सूर्य भी है, तो काफी खास ये दिन है। और अभी तो माता रानी के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। तो इस टाइम पर अगर हम राशि अनुसार बात करते हैं तो बहुत सारे, अगर आप खास उपाय करते हो तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेष राशि की। आज दिन है चंद्र घंटा का, और आज का और कल का दिन, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा है जो आपकी कॉन्फिडेंस का, विल पावर का, डेडिकेशन का कारक होता है। नाभि से 2 इंच ऊपर ये चक्रा जो होता है लोकेटेड होता है। और आपको वीनस से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड, अगर आपकी कुंडली में किसी भी कारणवश शुक्र देव ठीक से विराजमान नहीं है, किसी राहु केतु के कंजंक्शन में है, तो भी जो है आप अपने वीनस को अच्छा करने के लिए माता चंद्र घंटा की जो है उपासना जितनी कर सकते हो उतना करो। उससे आपके रास्ते में, जर्नी में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो दूर होंगे। माँ को कोई सफेद भोग जो है वो आप जरूर लगा दें। शहद का भोग भी जो है वो माँ को बहुत प्रिय है। माँ को गोल्डन वस्त्र, चमकीले वस्त्र, क्योंकि शुक्र जो होता है वो चमक को भी डिनोट करता है, तो वो भी आप आज के दिन वियर कर सकते हैं। क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा जो मणिपुर चक्रा होता है उसका कलर भी येलो और गोल्डन को ही डिनोट करता है। जी। अब बात करते हैं राशियों पर। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, मेष राशि के स्वामी जो है मंगल देव है। अभी जो है मंगल देव जो है अच्छे विराजमान है, तुला राशि में जो है ये इस टाइम पर विराजमान है। और इस टाइम नवरात्रि में अगर आप देवी की आराधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती करते हैं पूरी, इसमें जो है अर्गला स्रोत, कीलक स्रोत और लास्ट में क्षमा याचना जो है वो आपको जरूर मांगनी है, तो आपको देवी की कृपा मिलेगी। लेकिन याद रखें कैसे करना है। लाल आसन बिछाकर आप बैठे मंदिर में, और अपना दीपक जो है वो आपको जरूर जलाना है, और उसी पर ही आप कंसंट्रेट करें। कोशिश करें अगर आप एक ही फ्लो में ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते हैं तो आपको देवी की बहुत ज्यादा कृपा मिलेगी। और मेष राशि वालों, आप हनुमान जी के आगे एक चमेली के तेल का अगर आप दीपक जो है वो रख देते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। ये काम इस नवरात्रि में भी कीजिए, और हर मंगलवार जो है आप ये कर सकते हैं। अगली राशि पर आ जाते हैं, वृषभ राशि पे। वृषभ राशि के जो स्वामी शुक्र देव हैं अभी वो सिंह राशि में विराजमान है। तो इसके अलावा जो है अभी वृषभ राशि पर कोई साढ़े साती या ढैया जो है इस टाइम पर अभी नहीं चल रही है। और अभी ग्रह गोचर में भी ऐसा कोई स्पेसिफिक परिवर्तन वृषभ राशि के लिए अभी नहीं है। तो टाइम अभी ठीक चल रहा है, मतलब इन पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल टाइम जो है ये अभी आपके लिए चल रहा है। इस टाइम पर देवी के लिए आपने उपाय क्या करना है नवरात्रि में, आपको उनको मखाने की खीर बनानी है, और कोशिश करें वो खीर अपने हाथों से बनाएं। जब आप कंजक पूजेंगे तो आपको छोटी छोटी कन्याओं को जो है कुछ ऐसे छोटे छोटे, आप उनके लिए लाल पर्स ले लें, उसमें आप छोटा सा कॉइन सिक्का डाल दें, कुछ भी श्रृंगार की वस्तु डाल दें, और कुछ भी सफेद मिठाई जो है वो भी इन कन्याओं को अगर आप देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। कुछ इनको सुगंधित वस्तु भी आप दे सकते हैं, कोई छोटा सा परफ्यूम हो गया या छोटा सा डियो हो गया, इस तरह की चीजें भी आप दे सकते हैं। मिथुन राशि के लिए मैं बात करती हूँ, तो अभी जो है आपको करना क्या है, माँ दुर्गा को हरी चुन्नी चढ़ानी है। अभी जब 18 अक्टूबर को गुरुदेव बृहस्पति जो है अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में, तो 18 अक्टूबर से पहले पहले आपका जो समय है ये वो टाइम है जो आपके बचे कुछ काम भी हैं वो भी आप कर लीजिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 18 से पहले पहले जो आपको कुछ अच्छा करना चाहते हैं, शुभ करना चाहते हैं, कोई आपको चेंज करना है जॉब में या कुछ भी ऐसा चेंज बड़ा, कोई प्रॉपर्टी शिफ्ट करनी है, अभी गुरुदेव बृहस्पति आप ही की राशि में, तो आप जो है इस टाइम पर कर लीजिए। 18 के बाद आप मत कीजिए। और माँ को आपको क्या करना है, एक जोड़ा लौंग का आपको दिया जलाना है, उसमें एक जोड़ा लौंग का जो है वो आपने जरूर रखना है। और माँ को हरे पान की मिठाई जो है मिथुन राशि वालों आप जरूर चढ़ाएं। और पान का भोग जो है, पान के पत्ते में अगर आप लौंग लगा के माँ को चढ़ाते हैं और जरा सा उस पत्ते पर कुमकुम भी लगा दीजिएगा, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। बिल्कुल। चलिए, 10 दिन के नवरात्र, और नंदिता जी कहा जा रहा है कि 27 साल बाद इस तरह का योग बन रहा है जब हम लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये जो तिथि है, ये 2 तिथियां एक साथ पड़ना, नवरात्र में वृद्धि होना, 10 दिन के नवरात्र होना। जी, और ये बहुत ही शुभ अवसर होता है नवजोत जी, बिकॉज जब भी वृद्धि होती है नवरात्रि में, क्योंकि नवरात्रि का मतलब, नवरात्रियां तो होता ही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, लेकिन साथ ही साथ नव जीवन का भी टाइम है। एक नए जीवन की तरफ आप आगे बढ़ते, एक सृष्टि जो है, प्रकृति एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़ती है, एक सीजन से दूसरे सीजन में जाती है। और यहाँ पे अगर हम स्पिरिचुअली बोलते हैं तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। जब इनर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है तो आपके लिए अगर तिथि की वृद्धि होती है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माँ जो है आपको एक
एक्स्ट्रा लिवरेज दे रही है कि आप अच्छे से पूजा अर्चना करें। अब देखिए नवरात्रि के 9 दिन अदरवाइज जो होते हैं ना, बांटे गए हैं तीनों महादेवियों में, यानी कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के बीच में। जो प्रथम 3 दिन है और इस नवरात्रि में प्रथम 4 दिन है, वो पंडित दिवाकर जी की तरह देखा जाए तो शायद माता लक्ष्मी जी के होंगे। तो वो प्रथम 4 दिन जो है वो माता काली के लिए समर्पित है। उसके बाद जो अगले 3 दिन होंगे वो माता लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेषकर समर्पित होते हैं, और अंतिम 3 दिन जो होते हैं माता सरस्वती। यानी कि आपके जीवन की जो इग्नोरेंस है, आपके जीवन में जो डार्कनेस है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, परेशानियां, कष्ट है, वो सारी पहले 3 दिन को क्लेंस करने के लिए आप माँ को अपनी एनर्जी समर्पित कर सकते हैं। वो क्लीन होंगी। काली की एनर्जी बहुत सुंदर तरीके से क्लीन करती है, और इसका एक बहुत सुंदर मंत्र है। और ये 2 दिन है, आज का दिन है, कल का दिन है। आप इस मंत्र को पढ़िए, आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं, हाइंड्रेंसेस हो रही है, वो सब हटेंगी। और मंत्र है ओम क्रीम कालिकाए नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, और इस मंत्र का जनरली बोलते हैं कि ये देवी माँ के किसी भी मंत्र का आप अगर स्फटिक की माला में जाप करें तो बहुत शुभ रहता है, बहुत अच्छा रहता है। क्रिस्टल की माला होती है स्फटिक की, और एनर्जीज देवी की बहुत अच्छी तरीके से लेती है। हालांकि या फिर कमलगट्टे की माला से, और ये दोनों भी नहीं है तो तब रुद्राक्ष की माला से। लेकिन फर्स्ट 4 डेज माँ काली का पूजन करें और माँ चंद्रघंटा का पूजन करें। ओम देवी चंद्रघंटाएं नमः का भी पूजन आप कर सकते हैं, या फिर उनको शक्ति का स्वरूप भी माना जाता है। एम श्रीम शक्ते नमः, इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। बहुत पावरफुल होता है। जो भी विघ्न जीवन में है, जो भी समस्याएं हैं, उसको एक पेपर में लिखिए, रेड पेन से लिखिए, पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करते हुए उसको फोल्ड करिए, और जब आप अपनी पूजा अर्चना कर लेते हैं उस पेपर को एक दिए में जाके कपूर के साथ जला दीजिए। जब आप जलाएंगे मेंटली आपने एफर्मेशन माना है कि हे ईश्वर, मैं आपको ये समर्पित कर रही हूँ अपनी प्रॉब्लम्स या कर रहा हूँ, और इसे पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद 5 मिनट बस शांति से देवी से कनेक्ट होकर के ध्यान करके शांत रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपकी जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल दिवाकर जी, अब आपके पास आ रही हूँ। एक एक करके तमाम योगों का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार सर्वार्थ सिद्धि योग, 3 बार रवि योग बन रहा है, गज केसरी बुधादित्य योग बन रहा है। हम सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग की तरफ आएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे ये योग बनता है और किन किन को लाभ होता है इसका? सर्वार्थ सिद्धि योग हो गया, रवि योग हो गया। तो रवि योग में सूर्य का बल मिलता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी शुभ कार्य करेंगे, पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, या घर गृह निर्माण करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें वह माना जाता है कि इससे सिद्धि मिलेगी, यानी वह कार्य पूर्ण होगा, उसका पूरा फल आपको मिलेगा। रवि योग में यदि आप कार्य करते हो और सिद्धि से कौन कौन सी तिथियां हैं दिवाकर जी जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, और उसका कोई विशेष समय भी है या फिर पूरे दिन के लिए वो योग माने रहता है? नहीं, देखिए थोड़ा समय अलग अलग टाइम पर ही बन रहा है। जैसे चतुर्थी तिथि के दिन जो योग बन रहा है उसमें समय अलग है। उसी तरीके से 26 सितंबर सर्वार्थ सिद्धि योग रात में 8:32 पर बन रहा है, वो बन रहा है 26 तारीख को। तो और उसके बाद रवि योग की जो स्थिति बन रही है वो अब उससे पहले अमृत योग भी बन रहा है, वो बन रहा है 27 तारीख को। 27 तारीख को एक और हस्त नक्षत्र में सूर्य जा रहे हैं, और रात में 10:14 तक व्याप्त रहेगा। सूर्योदय से लेकर के रात में 10:14 तक रवि योग व्याप्त रहेगा। उसके बाद आगे आएंगे तो षष्ठी तिथि में 28 सितंबर को जो नवरात्र का 6वां दिन रहेगा, रविवार रहेगा, उस दिन भी आयुष्मान योग रहेगा, कांड योगा रहेगा। लेकिन उसके बाद रवि योग दिन रात मिला करके पूरा दिन रहेगा, और रात में 1:28 तक व्याप्त रहेगा। इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो कि 1:28 तक है, पूरा दिन रहते हुए। तो जो षष्ठी तिथि है 28 सितंबर का, उस दिन रवि योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। यह बहुत अच्छा योग बन रहा है। इस दिन बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे जाते हैं तो अष्टमी तिथि के दिन भी, क्योंकि नक्षत्र की स्थिति देखा जाए तो शोभन योग एक बन रहा है, मित्र योगा और शोभन योग का भी निर्माण योग बन रहा है। उस दिन भी स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। और इस दिन यदि माता का ध्यान करते हैं, क्योंकि वो अष्टमी तिथि है, माँ अष्टमी का व्रत भी है, तो उस दिन का पूरा फल आपको मिलेगा, बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास आगे योगों की बात करेंगे, लेकिन एक बार वाणी जी आपके पास आते हुए अगली 3 राशियों के बारे में बता दीजिए। ठीक, अगली 3 राशियों की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि है। कर्क राशि की अभी थोड़े टाइम पहले शनि की ढैया भी खत्म हुई है, और अभी गुरुदेव बृहस्पति भी जो है
18 अक्टूबर से आपकी राशि में आ जाएंगे। तो वो अपनी उच्च की राशि में आएंगे तो आने वाला समय जो है आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। जिन भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही थी, ये टाइम जो है आपके लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा। ओवरऑल जो है वो गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, तो जिन भी लोगों के ट्रांजिट्स जो हैं आपके 159 से क्रॉस करेंगे तो वो भी आपके लिए शुभ रहेंगे। इस टाइम पर कर्क राशि वालों आपको करना क्या है, देवी को जो है आप कुछ भी सफेद फूल जो है वो आप अगर देवी को चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। इस टाइम पर जो है नवरात्रि में आप अपना मून स्टोन जो है अगर आप वियर करना चाहते हैं, कुछ चांदी वियर करना चाहते हैं, तो वो भी आप माँ के आगे रख दें। जब आपकी अंतिम नवरात्रि होगी तो वहां पर जो है 9th के बाद जो है आप उन स्टोन्स को जो है पहन सकते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। अगर आपका मन भी विचलित रहता था तो वो भी अब पहले से ज्यादा खुश रहेगा। ओम दुम दुर्गाय नमः का भी अब जो है इस टाइम पर आप जाप कर सकते हैं। याद रखें, जब भी आप कोई जाप करें कोशिश करें अपने मंदिर में अगर आप दिया जला के करते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। कर्क राशि वालों को मैं ये भी कहूंगी, अगर आप माँ के आगे कुछ भी सफेद मिठाई चढ़ाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ है। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि में ऐसा अभी कोई मेजर प्लैनेटरी गोचर नहीं है अभी कुछ दिन। तो सिंह राशि में अभी जो है ऑलरेडी केतु देव जो है वो विराजमान है और अभी शुक्र देव है। शुक्र देव भी जो है सिंह राशि से अभी 9 अक्टूबर को कन्या में चले जाएंगे। तो सिंह राशि के लिए मैं यही कहूंगी कि आप जो है देवी को जो है दिया उनके आगे जलाएं। लौंग, कपूर, इलायची, सुपारी और नारियल का भोग जो है वो अगर आप लगाते हैं और सिद्ध कुंजिका का पाठ अगर आप करते हैं देवी के आगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए मैं कहूंगी अगर ग्रह गोचर की स्थिति देखें, अभी बुध जो है वो कन्या राशि में है और अभी जो है वो 3 अक्टूबर तक रहेंगे, क्योंकि वो जो है अपनी ही उनकी राशि है और इस टाइम में वो बहुत अच्छा आपके लिए फल दे रहे हैं। अभी 3 अक्टूबर तक ये आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम है। इसको आप जितना हो सकता है मैनिफेस्ट करें। माँ को जो है पान का भोग जो है आप जरूर लगाएं और पान के साथ साथ आप माँ को सुपारी का भोग जरूर लगाएं, हरी चुन्नी चढ़ाएं और एक जो भी आपके विश है आपके जीवन में जो आप चाहते हो उसके नाम का एक पौधा जरूर लगाएं। एक गमला लें, उसमें अपनी विश रखें, उसको लिखें और उसके बाद मिट्टी डाल के वो पौधा लगाएं और रोज उस पौधे की सेवा करें। जैसे जैसे वो पौधा ग्रो होगा वैसे वैसे आपकी लाइफ की विश मैनिफेस्ट होगी। ये काम अगर आप नवरात्रि में किसी भी वेंसडे के दिन यानी कि आज के दिन करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। भाग्योदय और शक्ति के 10 दिन इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह के सहयोग भी इस बार बन रहे हैं जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। आपकी राशि के हिसाब से तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कौन से ऐसे ग्रह हैं, वो कौन से ऐसे शुभ योग हैं और कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो इस बार शुभ योग बना रहे हैं, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राज्य आपके पास आते हुए यहाँ पर अगर नक्षत्रों की बात करें तो क्या दिखाती है नक्षत्रों की दशा? देखिए, अगर इस बार नक्षत्रों की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवरात्र का जो प्रारंभ हुआ वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से प्रारंभ हुआ। उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी भी सूर्य हैं और उत्तरा फाल्गुनी के जो नक्षत्र देवता हैं वो भी सूर्य हैं। आर्यमा उसके देवता हैं, आर्यमा भगवान सूर्य को कहा जाता है। और जो विजयादशमी पड़ रही है, जिस दिन वास्तविकता में नवरात्र का पारण है, नवमी को खत्म करके ये कहा जाता है कि विजयादशमी के अंतर्गत नवरात्र का पारण करना चाहिए। उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के भी जो स्वामी माने जाते हैं वो भगवान सूर्य मानते जाते हैं। जब किसी भी नक्षत्र के देवता, नक्षत्र के स्वामी से ही सूर्य के नक्षत्र से स्पेशली नवरात्र प्रारंभ हो और उसी नक्षत्र से जाकर के नवरात्र समाप्त हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उसको प्रसिद्धि देने वाला, मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहा जाता है। उसको मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाला त्योहार कहा जाता है। श्री रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई, अगर मैं आज के नवरात्र को कनेक्ट करने का प्रयास करूं तो मुझे लगता है वो सबसे सुंदर होगा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जोग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भये अनुकूल। तो ये वो नवरात्र रहा जिस दिन योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सब कुछ अनुकूल हो गई, जो कि हमारे कामनाओं को पूर्ण कराने के लिए सबसे बेहतरीन है। तो नक्षत्र, इस बार जो परिस्थितियां नक्षत्र से प्रारंभ हुई है वो वास्तविकता में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्र जस्ट व्रत का ही, जस्ट पूजा करने से, व्रत करने से क्या फल मिलता है? नवरात्र एक्चुअल में अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करने का पर्व है, अपने आप को जगाने का पर्व है। अगर मैं देवताओं की बात कर लूं, जब तक शक्ति उनको नहीं प्राप्त हुई है, जब जब देवता शक्ति से अलग हुए हैं
तब उनके जीवन को देख लीजिए, और जब उनके जीवन में शक्ति रही है, आदिशक्ति रही है, तब उनके जीवन को देख लीजिए। तो हम सभी के जीवन के अंतर्गत आदिशक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं भगवान शंकर की अगर बात करूं, जब तक माता पार्वती उनके साथ रही हैं, क्योंकि नवरात्र का प्रारंभ माता पार्वती के स्वरूप से होता है, तब उनके जीवन को देखिए। जब कुछ दिन माता सती ने अग्नि में अपने आप को भस्म किया और माता पार्वती के रूप में उनका अवतार नहीं हुआ, उस बीच में यदि भगवान शंकर के जीवन को देखेंगे तो उदासीनता परिपूर्ण रहा। माता जानकी का जब तक हरण नहीं हुआ, जब तक माता जानकी भगवान राम के साथ रही हैं, तब तक अगर भगवान राम के जीवन को देखेंगे तो बन जाने को तैयारी होती है, बन जाते हैं। लेकिन लिखा है, मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। भगवान राम सदैव प्रसन्न रहे, कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखा गया। लेकिन जैसे ही आदिशक्ति का हरण हुआ, वहां पर भगवान राम को कहना पड़ा हे, वहां भगवान राम को रोते हुए देखा गया, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो देवताओं को भी जो आत्मिक एनर्जी मिलती है, जो आत्मिक शक्ति मिलती है, वो आदिशक्ति से प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम सभी के लिए जो 9 दिन प्राप्त होते हैं, ये हमारी आत्मिक जागृति के लिए होते हैं, आत्मिक शक्ति के लिए होते हैं। यदि इन 9 दिनों को सही तरीके से नवजोत जी प्रयोग किया जाए, और इस बार वास्तविकता में जो आपने नक्षत्र के बारे में बात किया है, सूर्य हमको अपनी पूरी कृपा प्रदान करने के लिए तैयार हैं। और शायद मैं बहुत क्लियर कह दूं कि इस नवरात्र में बुध का स्वग्रही होना, सूर्य के साथ होना, बुद्धादित्य योग के अंतर्गत विराजमान होना, ये साधारण संयोग नहीं है। जिस प्रकार जो 9 दिन हमें प्राप्त होता है, वो 9 दिन हमारे लिए देवी के 9 दिन अलग अलग स्वरूप को लेकर के है। पहला दिन आत्मिक जागृति के लिए, दूसरा दिन देवी तप करती हैं शिव को प्राप्त करने के लिए। तो ये अलग अलग परिस्थितियां हैं। चलिए उसकी चर्चा भी आगे करते हैं, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि की हम बात कर लेते हैं। वाना जी बताइए कैसा समय है? तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि में जो मंगल देव हैं, अभी वो 27 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर विराजमान है। अभी इसके बाद जो है वो आगे अपना प्लैनेटरी चेंज करेंगे। सूर्य जो है 17 अक्टूबर तक है। तो ये जो 10 डेज का आपका ओवरलैपिंग आएगा 17 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक, ये टाइम आपके लिए बहुत शुभ होगा, क्योंकि आपको सूर्यदेव भी मिलेंगे आपकी राशि में और मंगल देव भी मिलेंगे, और दोनों आपस में भी मित्र हैं। आपका साहस जो है वो बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पर। आपका पराक्रम जो है वो भी जो है बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि के लिए मैं कहूंगी माता काल रात्रि की अगर आप उपासना करते हैं, माँ को जो है गुड़ और नीम का अगर आप भोग लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ है। आपकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव भी चल रहा है, कोई नेगेटिविटी को आप फेस भी कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। नवरात्रि का टाइम, जैसे सभी लोग बता रहे हैं, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का टाइम होता है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का टाइम होता है। इस टाइम पर तुला राशि वालों, आपको अगर कुछ स्फटिक धारण करना है, ओपल धारण करना है, तो आप माँ के आगे रखते हैं, और माँ जब अंतिम नवरात्रि होगी उसके बाद जब आपके स्टोन्स चार्ज हो जाएं तो वो भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि तुला राशि वालों को दोनों ही लाइक ओपल और स्फटिक भी आप लोगों के ही स्टोन्स हैं आपकी राशि के। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में मंगलदेव 27 अक्टूबर के बाद आएंगे, जो कि अपने ही मतलब घर में आएंगे स्वराशि, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगलदेव ही होते हैं। तो इसके बाद जो है आपका साहस में बहुत ज्यादा वृद्धि आ जाएगा, पराक्रम में जो है बहुत ज्यादा वृद्धि आ जाएगा। साल भी जो मंगल का ही है, तो काफी ज्यादा आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक जो है फील होगा। इसके बाद माता महागौरी की जो है आप लोगों को उपासना करनी है। माँ को जो है अपने हाथों से जो है खीर जो है वो आप जरूर खिलाएं इस टाइम पर। जो है अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा नकारात्मक नेगेटिव लगता है तो एक दिए में 2 लौंग लगा के जो है आप जोत जलाएं और उस पर आप मेडिटेशन करते हैं। और स्पेशली क्योंकि नवरात्रि रात का ये टाइम होता है, तो ये आपको जरूर करना है। हनुमान जी को एक दीपक में चमेली के तेल का जो है एक दीपक हनुमान जी के आगे भी आप जो है जरूर अर्पित कर दें, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इस टाइम पर शुभ होगा। और वृश्चिक राशि वालों, माता रानी को लाल कुमकुम और लाल रंग की चुनरी जो है वो आपको जरूर चढ़ानी है। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। धनु राशि पर अभी शनि की ढैया चल रही है, बट अभी धनु राशि में ऐसा कोई मेजर ट्रांजिट मुझे अक्टूबर में एटलीस्ट नहीं दिखता है, अपार्ट फ्रॉम द प्लैनेट्स व्हिच आर ऑलरेडी सिटिंग इनसाइड। इसके अलावा माँ को जो है आपने पीली चुन्नी चढ़ानी है। माँ को जो है आपको पीले फूल जो है वो जरूर चढ़ाने हैं। माता सिद्धात्री की जो है आपको उपासना करनी है। माता सिद्धात्री को आप कोई भी सफेद रंग का जो है भोग जो है वो भी आप जो है लगा सकते हैं। धनु राशि के लोग केले का दान जो है अगर आप करते हैं, जब आप नवरात्रि पूजेंगे तो आप केले का दान जो है करते हैं, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा
शुभ रहेगा। और जो है जब आप कंजकें पूजेंगे तो पूड़ी चना जो है इससे आपका एक तरह से क्योंकि ढैया भी चल रही है तो कहीं ना कहीं शनिदेव का भी आपका इसमें दान हो जाएगा। तो पूड़ी चना और नारियल का जो है वो आप कन्याओं को जो है आपको जरूर देना है। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः ये जाप भी धनु राशि वाले आप लोग हमेशा ही कर सकते हो ठीक है। एंटायर लाइफ लॉन्ग। चलिए आखिरी 3 राशियों की चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार नंदिता जी आपके पास आते हुए, बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं, किस तरीके से इनका फायदा उठाया जा सकता है इस नवरात्र? देखिए नवरात्रि पूरे शुभ योग से, क्योंकि जैसे ही घट स्थापना हुई जिस दिन हुई उस दिन भी सर्वार्थ सिद्ध योग था। अभी 29 तारीख को भी सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। रवि योग जैसा कि पंडित जी बता रहे थे, ऑलरेडी 5 रवि योग बन रहे हैं। आज और कल लक्ष्मी योग भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल का संयोग बन रहा है। इस समय तुला राशि में चंद्रमा विराजमान है, तो धन लक्ष्मी योग बन रहा है। इस समय आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इस समय कोई भी आप शेयर ट्रेडिंग आदि करते हैं, या कोई भी वस्तु खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बहुत शुभ रहेगा। लंबे अरसे तक का उसका अच्छा नतीजा आपको मिलेगा, अच्छे परिणाम आपको मिलते जाएंगे। उसी तरह से सर्वार्थ सिद्ध, उसके नाम से ही आप सुनिए कि वो पूरी चीजों को सिद्ध करने वाला योग है, यानी कि कोई भी विघटन हो उसको हटा करके एक अच्छी स्थिति में लेके आएगा। तो ये पूरी नवरात्रि बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है। रवि योग जैसे पंडित दिवाकर जी ने बताया कि रवि मतलब सूर्य का, और चंद्रमा का नक्षत्र जब सूर्य के नक्षत्र से चौथा, छठा, नवा, 10वां या फिर पड़ता है तो ये रवि योग बनते हैं। तो इस रवि योग के हिसाब से भी आप देखें तो सूर्य की एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिल जाती हैं। एक तरह से संपूर्ण नवरात्रि है, जैसे उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होकर के सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में खत्म हो रही है, तो ये पावरफुल है। और इसी के साथ साथ गज केसरी योग भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा जैसे ही धनु राशि में आएगा, मतलब नवरात्रि का जो समापन हो रहा है वो गज केसरी योग से हो रहा है। गुरु और चंद्रमा आपस में एक दूसरे को पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहे हैं। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग ये बनता जा रहा है। गज केसरी योग की जो तिथियां बन रही हैं वो आपकी बिल्कुल लास्ट में 29, 30 और 1 की थोड़ा सा मॉर्निंग में, यानी कि नवमी के दिन में मॉर्निंग में बन रही है। गज केसरी योग में जब आप साधना करते हैं, और गज केसरी योग बोलते हैं कि जब भी आपका बनता है तो आपके 1000 जो नेगेटिव योग होते हैं उनको भी खत्म कर देता है और पॉजिटिव एनर्जीज लेके आता है। तो उस समय देवी की स्तुति करना, देवी की साधना करना बहुत बहुत पावरफुल समय है। ये इस शुभ संयोगों को आप बिल्कुल अच्छे से अपनी लाइफ में भी उसका सिंक्रोनिसिटी लेकर आइए, और देखिए आपके जीवन में कितनी सारी चीजें फलीभूत होती जाएंगी। जब आप दिया जलाते हैं, उस दिए में आपने जैसे वाणी जी ने बताया लौंग डालें, आप हरी इलायची भी डालें, आप उसमें थोड़ा सा पीली सरसों का 1-2 दाने डाल सकते हैं, हल्का सा शहद डालें। आप देखेंगे कि सारी चीजों का मिक्सचर जब दिए में प्रज्वलित होता है, माँ बहुत प्रसन्न होती है। हवन अगर आप कर सकते हैं, आप हवन करिए माँ के हर दिन के भोग का। जैसे आज का दिन का भोग है खीर है, और उसके बाद जब माँ कुष्मांडा की पूजा होगी तो उनका भोग जो होगा पेठा हो जाएगा या फिर मालपुए हो जाएंगे। तो ऐसे हर दिन माँ के भोग अलग होता है। ठीक है, आज का दिन और कल के दिन में कलर अलग है। आज का दिन नीला रंग आप धारण करिए, कल के दिन में आप पीला रंग धारण करिएगा। उसके पश्चात अलग अलग रंग के साथ पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है। दिन ही नहीं दिवाकर जी, नवरात्रि रात के वक्त की पूजा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। रादर कहा जाता है, नंदिता जी कल ही इस बारे में बता रही थी कि नवरात्रि मतलब कि रात के वक्त और संध्याकालीन पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे समय में। नवरात्र में जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है कि नवरात्र, रात में देवी की उपासना करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मंत्र अगर जपते हैं तो मन एकाग्र होता है, और उस समय माँ की आराधना करने से विशेष लाभ मिलता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। रही बात कि कुछ योगों की चर्चा हम यहाँ पर जरूर करते हैं जो अलग से है, क्योंकि ग्रहों को मजबूत करने के लिए नवरात्र प्रमुखता के साथ महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा। चंद्रघंटा में शुक्र और मंगल को मजबूत करने के लिए माता के स्वरूप की उपासना करना चाहिए। तो मंगल जिनका भी कमजोर है, जिनकी भी कुंडली में लगता है कि मंगल से संबंधित या शुक्र से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है या पीड़ित अवस्था में है, तो माता चंद्रघंटा की उपासना कर लें तो उनके लिए शुभ फल मिलने लगेगा। इसी तरह से माता कुष्मांडा की यदि आराधना करते हैं और तो इससे सूर्य और बुध को बल मिलता है। इससे यशवृत्ति में वृद्धि में होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। स्कंद माता की यदि पूजा करते हैं और माता के का ध्यान करते हैं तो मंगल और बृहस्पति इन दोनों का शुभ लाभ मिलता है, मजबूती मिलती है। कात्यायनिक से बृहस्पति ज्ञान और
आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। इसलिए माता कात्यायनी की उपासना जरूर करना चाहिए और उनका विशेष भोग अर्पित करना चाहिए। कालरात्रि से शनि मजबूत होता है। जिनके भी कुंडली में शनि से संबंधित कोई दोष है, 7.5 है, ढैया है या किसी भी रूप में शनि से परेशान है, तो कालरात्रि के स्वरूप का माता कालरात्रि की उपासना करें। इस दिन जरूर ध्यान करें। इसी तरीके से महागौरी की अगर उपासना करते हैं तो राहु ठीक होता है और सिद्धदात्री की उपासना करने से, ध्यान करने के मंत्रों का जप करने से केतु ठीक होता है। इस तरीके से 9 ग्रहों को भी आप मजबूत कर सकते हैं, जो चलिए एक दिवाकर दिन जी, महत्वपूर्ण है। ठीक है, लौटूंगी जल्दी से। आखिरी 3 राशियां मान्या जी बता दीजिए। जी, मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि के लिए मैं बोलूंगी कि आप माता शैलपुत्री की पूजा करें। ओम देवी शैलपुत्राय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। माता को कुछ तिल की मिठाई जो है अगर आप खिलाते हैं तो बहुत अच्छा है। दान की मैं बात करती हूँ तो काले उड़द का दान, काले तिल का दान जो है मकर राशि वालों आप लोग कर सकते हो। आपके स्वामी शनि देव हैं, अभी शनि की ढैया जो है वो भी शनि की 7.5 सॉरी, वो भी रिसेंटली जो है आपकी राशि से खत्म हुई है। जैसे कि अभी नंदिता जी भी कह रहे थे कि हवन जरूर आपको जो है नवरात्रि में करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके पूरे एनवायरनमेंट की शुद्धि होती है, देवी प्रसन्न होती है और अग्नि देव भी जो है प्रसन्न होते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, कुंभ राशि पर। कुंभ राशि की जो है 7.5 का दूसरा अंतिम चरण चल रहा है, जो कि जून 2027 मिड तक आपका खत्म हो जाएगा। कुंभ राशि में अभी जो है राहु देव विराजमान है और केतु देव की दृष्टि भी कुंभ राशि के लिए है। तो कुंभ राशि को मैं कहूंगी कि देवी की उपासना जो है आपको जरूर करनी चाहिए। इस टाइम पर अपनी हेल्थ का जो है आप जरूर इस टाइम पर कुंभ राशि वालों ध्यान रखो। जो भी आपको थॉट्स में कंफ्यूजन है, देवी के आगे दिया जला के अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। देवी को नारियल का दान, नारियल के ऊपर कलावा जो है रैप करके लपेट के हल्का सा कुमकुम लगा के वो भी आप देवी को अगर आप भोग लगाते हैं और आप चने का भोग जो लगाते हैं वो भी आपके लिए शुभ होगा। अंतिम राशि पर चलते हैं, मीन राशि पर। मीन राशि के लिए मैं बोलूंगी कि आप अगर देवी को पीले फूल चढ़ाते हैं, कोई भी पीली मिठाई चढ़ाते हैं या कोई भी पीला भोग अगर आप जैसे अपने घर में कुछ बना सकते हैं, कोई भी पीली मिठाई, वो आपके लिए शुभ होगा। इस टाइम पर केले के वृक्ष जो हैं वो अगर आप कहीं लगवा देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। मीन राशि के ग्रह गोचर की बात करूं तो मीन राशि में अभी जो है शनिदेव विराजमान है। इस टाइम पर जो है आप जितना देवी की उपासना, सिद्ध कुंजिका का पाठ अगर आप करते हैं या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, विष्णु जी को भी आप साथ साथ पीले फूल जो है चढ़ाते हैं और देवी को पीले फलों का भोग भी जो है आप लगा सकते हैं और पीली चुन्नी आप देवी माँ को जरूर चढ़ाएं और अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लें। गुरु ही वो माध्यम है जो आपको देवी तक लेके जाएंगे आपके जीवन में। बिल्कुल। तो चलिए, बुध आदित्य योग है, रवि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, गजकेसरी योग है, तमाम तरह के शुभ योग इस बार नवरात्र में बन रहे हैं। कैसे लाभ पाया जाए आने वाले दिनों में, राज जी? देखिए, अगर आने वाले दिनों की बात की जाए, मैं बार बार इस शब्द को कहता हूं कि सिर्फ मैं बार बार 9 ग्रहों की हम चर्चा कर रहे हैं कि हाँ इस ग्रह को बेहतर कर सकते हैं, इस ग्रह को बेहतर कर सकते हैं, इस ग्रह को बेहतर कर सकते हैं। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि 9 ग्रहों से ऊपर एक चीज है और वो है माता की अनुग्रह। और अगर माता की अनुग्रह प्राप्त हो जाए, माता की कृपा प्राप्त हो जाए, तो मेरे जीवन के अंतर्गत अगर कोई भी ग्रह विपरीत है तो निश्चित रूप से वो बेहतर हो जाएगा। मैं एक बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत सभी देवताओं की जब वंदना की तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन जब आदि शक्ति की वंदना करना प्रारंभ किया तो उन्होंने एक शब्द कहा कि उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम वल्लभाम। जीवन की स्थिरता में, जीवन की वृद्धि में, जीवन की सफलता में, किसी भी परिस्थिति में, और इवन अगर यह कहा कि आदि शक्ति की कृपा ना प्राप्त होने पर जीवन के नष्ट होने में, इन सभी चीजों में दैवीय शक्ति और स्पेशली आदि शक्ति की कृपा बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो 9 दिन हमें प्राप्त होते हैं जीवन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जो हैं, और इस बार का 10 दिन का नवरात्रि ये सूचित करता है कि उस 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्म इंद्री को जागृत करने का जो समय है वो इस समय पर है। मुझे लगता है अगर कृपा प्राप्त करनी है तो बहुत सिंपल सा कार्य है, रात्रि का महत्व है। हम दिन में एक्सक्यूज दे सकते हैं कि साहब हम दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इसलिए आराधना करने का समय नहीं मिलता है। रात्रि का समय है, श्रद्धा से आइए,
स्नान इत्यादि करके देवी के सामने बैठिए, या मैं स्पेशली कहूंगा अगर रुद्राक्ष की माला मिले उसको लीजिए और उसके साथ या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, सिर्फ इस मंत्र को 108 बार प्रतिदिन जपिए। आप देखिए 9 दिन के अंदर आपको अलग ही कुछ महसूस होगा अपने अंदर। वक्त अभी इतना ही। तमाम खास मेहमान हमारे से जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप रहिए हमारे साथ।